तो नमस्कार साथियों, आज मैं विज्ञान का इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो 5 साल से पीछे गए प्रश्न है। 5 साल से यही प्रश्न बार बार पूछ रहा है। आज यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो समझिए आपका विज्ञान से डर खत्म। आइए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिए जो विज्ञान से डर रहा है। VVI ऑब्जेक्टिव क्यों भी है। आइए हम करते हैं क्वेश्चन को शुरुआत। पहला क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 1, 3, 4। तो आप लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, और वो मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ले आया हूँ। ऐरा गैरा ऑब्जेक्टिव नहीं, सीधे हिट करेगा परीक्षा में। यहाँ से विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ की ए बी दोनों। तो बताइए दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ए, अभिलंब की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान है? तो आप लोग जानते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 3, 2, 4। तो बताइए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप कहिएगा 3 होते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है? तो बताइए 5 के राइट आंसर क्या होगा? सी, एफ बराबर 2/r। एफ बराबर क्या होता है? 2/r। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कि कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, की इनमें से कोई नहीं? तो 6 के राइट आंसर क्या कहिएगा? काल्पनिक होता है। समतल जो दर्पण बनाता है प्रतिबिंब, वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं मात्रो आहिनिक होता है। क्या होता है? मात्रो आहिनिक होता है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। आइए वीडियो समाप्त होने पर एक सुंदर सा कमेंट करिएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो बताइए तो 8 नंबर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। यही लेंस सूत्र पूछ देता तो ये बी हो जाता, खाली इसमें माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। लेंस का क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं लेंस का क्षमता का SI मात्रक डायरेक्टर होता है। 11 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? 10 के राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वो आखिर कौन दर्पण है? तो बताइए 11 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा वो दर्पण है या तो अवतल आना तो उत्तल और समतल। सॉरी, समतल से भी प्राप्त होता है और उत्तल से भी प्राप्त होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर वो तो गोलीय दर्पण है। तो आप कहिएगा अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आप लोग बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। ये दोनों में उल्टा होता है। ये 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु है, आखिर जो हमारे आंख है कितना दूर तक देख सकता है? तो आप कहिएगा अनंत तक देख सकता है। कहां तक? अनंत तक देख सकता है। 15 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सीधे सीधे कहिएगा प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अब आइए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से
किस भाग पर बनता है? जो मानव की आंख है नो, आखिर आखिर प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ बनता है? तो आप लोग कहिएगा रेटिना परितरिका पर बनता है। आंख में कौन लेंस लगा रहता है? तो आप कहिएगा उत्तल लेंस रहता है। आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आप कहिएगा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटन को प्रदर्शित करती है? 17 के राइट आंसर का हो जाएगा। तो आप कहिएगा प्रकाश का वर्ण, प्रकाश का परिकीर्णन करती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य आंख की स्पष्टतम दूरी कितनी होती है? मतलब नजदीक कितना तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। और दूर कितना तक देख सकता है? तो अनंत देख सकता है। और न्यूनतम कितना देख सकता है? 25। 19 नंबर क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं निकट जो दृष्टि होता है नो, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट कितना अक्षर के है? 3 अक्षर के है, तो इसे 4 ऑप्शन मारना है। और दूर है, दूर जब पूछेगा तो दूर कितना अक्षर के है? तो आप कहिएगा 2 अक्षर के है, तो इनका 3 ऑप्शन मारना है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के की स्वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो आप कहिएगा लाल रंग का परिकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन 2 नंबर में लिखने के आएगा, स्टेशन पर आखिर लाल बल्ब क्यों लगाया जाता है जो सिग्नल के समय? तो आप कहिएगा इनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसीलिए लाल का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा हमारी ये जो क्वेश्चन ये कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो चलिए तब तक ले मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट एक सुंदर सा कमेंट करिएगा 20 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव हुआ। तो मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।